नमस्कार सभी साथियों एवं किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रीमेंट में। और आज चर्चा इस एपिसोड में ऑल इंडिया वेदर अपडेट की। तो आइए जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं स्क्रीन पर। मानसून जो है केरला में समय से पहले दस्तक दे चुका है और एक लंबी छलांग ये कहें 23 मई को जहां मानसून जो है वो ये श्रीलंका के जो हम कहें उत्तरी तटों के आसपास था, वो उसने एक लंबी छलांग लगाते हुए लगभग पूरा केरला और आप कह सकते हैं पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र और आंतरिक कर्नाटक के भागों में दस्तक दे दी है। और समय से आप कह सकते हैं केरल में हम कहें तो लगभग 1 सप्ताह पूर्व ये पहुँच चुका है। और उसी तरह हम कहें जो कर्नाटका की डेट थी 5 जून, उससे पहले भी ये कर्नाटका में भी दस्तक दे चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जून। और इधर अराइवल डेट 24 जून, एक्चुअल डेट जो है वो आज की 24 जून है। यहाँ पर 1 जून जो नॉर्मल डेट रहती है, आपको पता है केरला की, उस पे देखें तो ये आपको पूरा क्षेत्र यहाँ तक आप देखें। और फिलहाल जो मानसून की अक्षीय रेखा हम कहें तो ये जो है कर्नाटका के करवर है, शिवमोगा है, इसके बाद धर्मपुरी है और चेन्नई तमिलनाडु से होकर गुजर रही है। और ये सुदूर हम देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ तक पहुँच चुकी है। और आगे भी जो है मानसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। और हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में हम देखें तो ये कर्नाटका के कुछ और क्षेत्र में ये आगे रहेगा। फिर यहाँ हम देखें तो लगभग तमिलनाडु वाले आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ और राज्यों को ये कवर कर सकता है। यहाँ तक कि अगले 3 से 4 दिनों हम देखें तो लगभग ये पश्चिम बंगाल और पहुँच सकता है सिक्किम तक। और अरब सागर की बात करें तो और ये आगे आके महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास भी ये पहुँच सकता है। तो मानसून जो एक्सप्रेस है इस बार काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ रही है। और समय से पहले लगभग अभी जो संभावना दिख रही है हर हर राज्य में ये पहुँचने की संभावना है। तो इस बार हम कहेंगे जो भारतीय कृषि है उसमें एक बड़ा बदलाव, एक फौरी तौर पर ये किसानों के आगे चैलेंज होगा कि सब समय से पहले अपनी तैयारी, अपने प्लान उनको बनाने होंगे। और जो कृषि को मैनेज करना हुआ इतना आसान होता नहीं है। मानसून इस बार बिल्कुल समय से पहले ये हम कहें सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे पे चल रहा है, उस तरह का लग रहा है एक लंबी छलांग। और अभी ऐसी कई और छलांगें आपको जो है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम इसको किस प्रकार सपोर्ट कर रहा है, मानसून को जो आगे बढ़ा रहा है, वो वेदर सिस्टम की एक बार आपसे वो चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, हम सिस्टम की बात करें तो अभी जो मैंने पिछले वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे, तो आपको ज़रूर पता होगा कि यहाँ पर मैंने कहा था कि ये कोंकण और ईस्ट जो अरब सागर है, पूर्वी अरब सागर और कोंकण के तट है, यहाँ पर एक डिप्रेशन जो है वो बना हुआ है, जो लगातार हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। और ये धीरे-धीरे इसका जो संभावना वो लग रही है कि ये महाराष्ट्र और इंटीरियर मध्य प्रदेश की तरफ ये बढ़ेगा। और धीरे-धीरे हालाँकि ये जैसे ही लैंडफॉल के बाद ये कमज़ोर होता रहेगा और मध्य प्रदेश की तरफ जाते-जाते ये बेलमार्क या लो प्रेशर एरिया में ये तब्दील हो सकता है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, ये जो आप यहाँ से मानसून करंट देख रहे हैं, ये तेज़ी से इसने अपनी ओर खींची। और जो आपको जो मानसून का एक बहुत बड़ा आपको जो सफ़र लगा वो तय किया 1 दिन के अंदर, समय से पहले पहुँचा, उसका कारण भी हम कह सकते हैं कि एक कारण ये भी रहा। और अगर हम जो विंडी के मॉडल्स होते हैं, जो विंड पैटर्न होता है, उसको अगर हम देखें, इसमें आप देखेंगे तो लगातार जो मानसून करंट है वो एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि जो अरब सागर में हवाएँ हम देखें, आपको मैं इसके द्वारा बताऊँ तो ल लगभग आप ये देखिए 70 किलोमीटर पर आवर, 60, 50 यानी लगभग 50-40 प्लस जो है हवाएँ जो हैं महासागर में चल रही हैं। चाहे बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, अगर तटीय और लैंड पर हम बात करें, जो सतही क्षेत्रों बात करें तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की हवाएँ अलग जगह देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले वीडियो अगर आपने देखे हों, तो उसमें क्या ये प्रेडिक्शन मेरे द्वारा की गई थी। चूँकि मैं वीडियो कोई भी बनाता हूँ तो उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन बारीकी से ये ध्यान रखा जाता है कि आने वाले जो समय में क्या मेजर चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से जो वेदर है वो कोशिश की जाती है कि वो अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसका अनुमान जिस तरह से लगाया जाए तो एक तरह से कहें तो सीधा और सटीक आपको पता चले कि आने वाले समय में मौसम किस ओर करवट लेगा। तो उसकी मैं आपको कुछ वीडियो के जो रिकॉर्डेड हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये 2 सप्ताह पहले ये मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर ये मैंने साफ कहा था कि मई की जो गर्मी है वो अब खत्म है। लगभग ये आप देख सकते हैं चैनल पर जाके 4 मई का ये वीडियो था। और इसमें मैंने ये पूर्वानुमान में बताया था कि लगभग जो मई का महीना है वो ठंडा गुजरने वाला है। इसमें हवाएँ रहेंगी, बादल रहेंगे।
अलग-अलग जगह बारिश की घटनाएँ होंगी और उसके पहले भी एक और वीडियो था जो देश भर में कैसा मानसून रहने वाला है उसके बारे में चर्चा की गई थी। पर उसके बाद एक और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। क्या होता है कोई भी जानकारी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत पहले आप लोगों तक उसको पहुँचाऊँ। तो इसमें मैंने पहले ही कहा था कि समय से पहले मानसून क्यों दस्तक दे रहा है, मानसून क्या है कारण? उसमें आपको कारण भी जिसने ये वीडियो देखा होगा उसको ज़रूर पता होगा कि क्या कारण मैंने बताए थे। और अरब सागर में जो सिस्टम की बात कही थी, वो भी लगभग आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उस न्यूमेरिकल वेदर मॉडल में कि कहाँ पर वो सिस्टम बना, उस वजह से क्या परिवर्तन आया और मानसून क्यों समय से पहले जो पहुँच चुका। फिर इसके बाद जो मध्य प्रदेश के लिए मैं अलग से साप्ताहिक वीडियो बनाता हूँ, उसकी भी चर्चा मैंने पिछले सप्ताह में की थी। तो कोशिश रहती है कि आगे चल के मैं हो सकता है कि ऑल इंडिया वेदर में डेली अपडेट के लिए वीडियो बनाऊँ। जैसा मेरा प्रयास रहेगा और इन लगातार सभी वीडियो की बात करूँ तो मैंने अलग-अलग वीडियो में साफ तौर पर जो भी सिस्टम बनने वाले थे, जिस ओर मौसम जाने वाला था, लगभग वैसा ही मैंने कोशिश की थी बहुत पहले बताने की। तो ये छोटी-सी एक चर्चा थी जो आपसे की गई थी जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ भी किस तरह से सिस्टम है, एक उभर सकता है आने वाले समय में। देखिए, अब क्या हुआ कि ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है, यहाँ पर ये डेवलप होना शुरू होगा। ये थोड़ा-सा हो सकता है कि कुछ समय लगे इसमें, लेकिन क्या हुआ कि फिर से एक बार जब ये सिस्टम इस तरह से यहाँ पर बनेगा, हो सकता है ये लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बने, तो ये जो इसकी ईस्ट आर्म है, मानसून की ईस्ट आर्म और एक होती है वेस्ट आर्म, इधर से और ये यहाँ पर। जब ये दोनों तरीके से आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे आता है, तो ये सिस्टम अभी जो यहाँ पर है अरब सागर में, ये तो इसकी जो है वेस्ट आर्म को खींचता रहेगा। फिर कुछ समय बाद यहाँ सिस्टम बनेगा, तो अभी जो वेदर की गतिविधि रहेंगी, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका कह लें और केरल के तटीय इलाकों में जो ऑफशोर ट्रफ बनती है यहाँ पर ज़्यादा होगी, फिर धीरे-धीरे ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी जब ये सिस्टम इधर आएगा, तो इस तरफ से भी एकदम से हवाएँ यहाँ से बदलना शुरू होंगी और ये हम कहें तो लगभग उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरफ भी ये तेज़ी से मानसून आगे बढ़ेगा और ये लगभग जो है आने वाला सप्ताह रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हमें भारत के अलग-अलग भागों में देखने को मिलेगी और इसकी चर्चा मैंने पूर्व भी की वीडियो में भी की थी, जो पूर्व का वीडियो था उसमें आप देखेंगे तो मैंने इसमें भी ये चर्चा की थी, ये जो पूर्व में वीडियो बनाया था। कोशिश ये होती है कि अच्छे से आपको बता सकें कि क्या-क्या वेदर प्रणाली रहेंगी, उस तरह से किस तरह से ये प्रभावित करेंगी। तो आगे भी बने रहिए एग्रोमेट के साथ। जो भी मेजर चेंजेस जो भी चेंजेस वेदर में होते हैं, कोशिश रहती है आपको बहुत अच्छे तरीके और आसान भाषा में समझाने के लिए। आज फिलहाल इस वेदर अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले ऑल इंडिया वेदर अपडेट में और अलग-अलग प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की कोशिश रहेगी कि इस चैनल से आपको जारी किए जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।